अभिप्रेरणा के विविध सिद्धांत। वातावरणीय सिद्धांत, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत विलियम मैकडूगल 14 मूल प्रवृत्तियों व संबंधित संवेगों की सूची तैयार की। शरीर क्रिया सिद्धांत मॉर्गन। द्विकारक सिद्धांत हर्ज़बर्ग। शरीर कार्य सिद्धांत मॉर्गन। द्विकारक सिद्धांत हर्ज़बर्ग। प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर वुम। XY सिद्धांत मैकग्रेगर। निष्पत्ति प्रेरणा सिद्धांत मैकक्लीलैंड। आंतरिक प्रेरणा सिद्धांत होलो। अंतर्नोद सिद्धांत क्लार्क हल। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्रायड। स्व यथार्थीकरण सिद्धांत अब्राहम मेस्लो। आवश्यकता की सोपानिकी। व्यक्तिगत निम्न स्तर से प्रारंभ करता है और आवश्यकता की पूर्ति के साथ उच्च अभिप्रेरणा स्तर को प्राप्त करता है। आत्मसिद्धि, सम्मान, आत्मीयता और स्वयं की अवस्था, शरीर क्रियात्मक अवस्था। रचनावाद या नियमितवाद कंस्ट्रक्टिविज्म। यह शिक्षण से संबंधित एक दर्शन है जो इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति सीखता कैसे है। यह मत बताता है कि व्यक्ति सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करता है। नियमितवाद का मानना है कि पूर्व ज्ञान की बुनियाद पर व्यक्ति नवीन ज्ञान की रचना करता है। इस मत के समर्थकों में पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, रोगोफ, ब्रेटलेट, जॉन लेवी, जॉन डुई आदि के नाम प्रमुख है। निर्मितवाद की महत्वपूर्ण पक्ष: ज्ञान का हस्तांतरण नहीं होता वरन संरचना होती है। व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया में सीखना भी सीखता है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। सीखना प्रासंगिक होता है, ज्ञान व्यक्तिगत होता है। अधिगम विद्यार्थी के मस्तिष्क में निहित है। अधिगम में अभिप्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका है। विद्यार्थी अर्थ का निर्माण करने वाला और स्वयं अपने ज्ञान का रचनात्मक है। विद्यार्थी एक सक्रिय और गतिशील अधिगमकर्ता के रूप में स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। यह एक शिक्षक केंद्रित न होकर विद्यार्थी केंद्रित उपागम है। शिक्षक एक मार्गदर्शक अथवा सुविधादाता की भूमिका निभाता है जिस पर ज्ञान के सरलीकरण का दायित्व है। रचनावाद में अनुभवों के संगठन पर बल दिया जाता है जिसमें सूचना का विश्लेषण और विस्तारण कर छात्र नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ता है। अनुभवों से अर्जित ज्ञान की प्रकृति स्थायी होती है और इसी से सूझ व अंतर्दृष्टि का विकास होता है। यह रटाए अथवा पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान पर बल नहीं होता, यह करके सीखने पर बल देता है, अर्थात संवाद अंतःक्रिया द्वारा समस्या समाधान की पैरवी करता है। इन कक्षाओं में सहयोग द्वारा अधिगम अर्जन पर बल दिया जाता है जिनमें सामाजिक मध्यस्थता और साझी जिम्मेदारी की भूमिका होती है। इनमें परिचर्या, संवाद, विचार विमर्श, अन्वेषण, सामूहिक क्रियाएं, भ्रमण आदि का प्रयोग होता है। रोजर बाइबी का 5E मॉडल: एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलिबरेट, एवेल्युएट। एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलिबरेट, एवेल्युएट।